अगर आर्यन गुलाटी के कंधे पर रख के बंदूक चलाएगा तो हमारा बिजनेस प्लान भी जस्ती पे मैं अगर कर्जा डॉलर्स में हुआ तो 7वें महीने तक लॉसेस के अलावा कुछ नहीं रहेगा। बजट में इस बात का ख्याल रखा गया है। अग्रीमेंट के दौरान अगर कोई वेरिएशंस हो तो इस बात का ख्याल रखा जा सकता है। नहीं, एक मिनट गुलाटी, तुम डॉलर रेट के हिसाब से एक्सचेंज बैंड कैसे तय कर सकते हो? 2.3% का मार्जिन रेट नहीं देखना पड़ेगा? सर, आप फाइनेंशियल हेड रह चुके हैं और मुझे हैरानी है कि आप ये पूछ रहे हैं। एक लड़की है, एक लड़की है आसमां के नीचे, सब बातों में आगे, रूप रंग में है पीछे, दुनिया तो उसकी हंसी उड़ाए पर वो हंसती कहती जाए तुम जैसे लाखों है पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। एक दिन फिर ऐसा आएगा, सारा जहां फिर उसे कहेगा हम जैसे लाखों हैं पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। जिंदगी में एक आदमी है जो बहुत ही स्पेशल है, पापा जी। पापा जी? नहीं यार, रोमांटिक कार्ड निकले हैं, लवर्स। पूरी बात बता। एक तेरी लाइफ इतनी स्पाइसी होती जा रही है कि मुझे पेपरोनी पिज्जा मंगा के खाते खाते सुनने का मन कर रहा है। वेरी गुड, इसी स्पीड से खाती रही ना तो जल्दी तेरी शादी पिज्जा डिलीवरी बॉय के साथ हो जाएगी। बस अब तुम जस्सी के बारे में बताओ ना। नहीं रूबी आंटी, ऐसा कोई नहीं है। नहीं है तो होगा। पिछला के काज कभी झूठ नहीं बोलते। एक आदमी है जो तुम्हें बहुत ही प्यार करता है, इंटेंस अफेयर, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भी उसे बहुत ही प्यार करती है राइट नाउ। सुन, वो सिंगल है, ये शादीशुदा। फैमिली कैसा है? दिखने में कैसा है? जल्दी बता ना। अच्छा तू ही बता। हाँ, मेरे सामने सिर्फ कार्ड है, उसका बायोडेटा नहीं, पर मैं ये बता सकती हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है, और अगर अभी नहीं है तो बहुत ही जल्द ये आदमी इसकी जिंदगी में आएगा। अब ज्यादा सस्पेंस मत क्रिएट कर, जल्दी बता कौन है वो। बता। हम उसे छीनेंगे नहीं। हाँ, और उसे ये तरह बचा के रखो। यार तुम मुझे कंफ्यूज है, सब तो बता दो कौन है। जब ऐसा कुछ है नहीं तो मैं अच्छा, इसका मन नहीं है तो रहने दो। ओके, अगर जैसे हमें बताना नहीं चाहती तो फिर हमें तो गेस करना पड़ेगा। जिसे ये अभी तय करती है और वो बाद में करने वाला है। जस्सी, कहीं तू वो गलती तो नहीं कर रही है जो अरमान की हर सेक्रेटरी करती है? माय गॉड, तू अरमान से प्यार करती है? क्या कह रही हो? नहीं करती। बुला क्यों रही हो? मैं कहा। ओह माय गॉड, पिछली सेक्रेटरी की बेचारी जैसी अरमान के प्यार में पड़ी, नौकरी से हाथ धो गई। नहीं, मैं अरमान से बिल्कुल भी नहीं। अरे बता दो बाबा, मेरे कान कभी झूठ नहीं बोलते। तो बोल ना, बता। बोल ना। वो मेरे साथ कॉलेज में था। अब सच निकला। कौन? क्या करता है? कैसा दिखता है वो? बहुत हैंडसम है। अक्सर लोग सोचते हैं कि उसको मुझसे प्यार कैसे हुआ। वो बहुत गुड लुकिंग और स्टाइलिश भी है। तब तो बहुत लड़कियां फ्लैट होती होंगी। ये भी कोई पूछने की बात है? ये रुमाल तुम्हारा है स्वीटी? बॉडी कैसा है? स्ट्रॉन्ग होगा ना? जिम विम जाता होगा? बिल्कुल हीरो जैसा होगा। पावरफुल बाइसेप्स, ग्रेट पर्सनालिटी। उससे कोई पंगा नहीं लेता होगा, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। उसके पास गाड़ी है क्या? नाम तो नहीं पता, लेकिन उससे बड़ी गाड़ी मैंने आज तक नहीं देखी। सीधा ले लो।
वो एक्चुअली मेरी तरफ से नहीं, उसकी तरफ से अभी तो। देख, कार्ड्स बोल रहे हैं रिलेशनशिप होगी तो होगी। जरा ध्यान से, जब ऐसे कार्ड्स निकलते हैं ना तो सब अच्छे के लिए नहीं होता, थोड़ा डेंजर भी होता है। किस चीज का? नौकरी जाने का। टाइम देखो, अगर हम वापस नहीं गए ना तो सड़क पर बैठकर एक दूसरे का टैरो करना पड़ेगा। हाँ। चलो चलो। My God, ये रास्ता। इम्पॉसिबल। इस तरीके से तो हम कभी प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। तो एक काम करना, परी को बोलो, वो तेरे लिए एक नया प्लान बनाएगी। राज, मजाक मत करना। सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? मटेरियल। हमारी मटेरियल्स बहुत एक्सपेंसिव है, हमें सस्ता मटेरियल खरीदना पड़ेगा। ये शो शॉर्ट तरीका है मुसीबत में पड़ने का। तो क्या मैं बैंकरप्ट हो जाऊं? नहीं, बैंक से लोन ले और मटेरियल की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज मत कर। सिर्फ प्रॉफिट चाहिए तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, चाहे वो सस्ता मटेरियल हो या बैंक से लोन। आइए, आपकी बहुत जरूरत है। एक आदमी है जो तुम्हें बहुत ही प्यार करता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है। बहुत इम्पोर्टेंट होगा। क्या कहा तुम? फ्यूचर की प्लानिंग करना बंद करो और यहाँ काम में हाँ, वही सर। ये सर। तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। हो, सॉरी। 10 मिनट में मीटिंग है, सारे एग्जीक्यूटिव्स को इन्फॉर्म करो। क्या हुआ? ये लड़की गई। कहाँ? मेरे दोस्त, ये तुझसे इश्क करने लगी है। बेकार की बातें करना बंद कर और काम कर। काम तो मैं कर रहा हूं, लेकिन ये गई। हेलो। हेलो त्रिशा, वो सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स की बोर्ड रूम में मीटिंग है 10 मिनट में। अरमान सर ने कहा। क्या हुआ? अरमान सर ने कोई गिफ्ट दे दिया क्या? नहीं, वो सिर्फ बताने के लिए कहा था अरमान सर ने। बाय। मैंने फिर उसको बोला कि कबड्डी का मैच नहीं है, मीटिंग है, प्लीज। सुबह की मीटिंग में आरंग सफाया करने के बाद ये मीटिंग तो पिकनिक होगी। थैंक यू। मैं तो और बहुत सी शॉपिंग करना चाहती थी, बट ड्यूटी कॉल्स, यू नो। जैसे बैठो। हाँ, मेरे पास बैठो। क्या? जी सर। मालिका, ये कुर्सी मैंने तुम्हारे लिए रखी है, बैठो। Come on. थैंक यू। परी, तुमने अभी तक कॉफी और मिनरल वाटर अरेंज नहीं किया? अरेंज करने के बाद मेक श्योर कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। ओ परी, थोड़ी शक्कर ज्यादा मिल रही है। गुड, so let's start. आओ गुलाटी, तुम देर से आए लेकिन आए तो सही। इस मीटिंग को बुलाने का पर्पस ये है कि मेरे बिजनेस प्लान को हर तरफ से अप्रूवल मिल चुका है।
हालांकि पिछली मीटिंग में कुछ ऑब्जेक्शंस उठे थे, लेकिन अब वो सब कुछ क्लियर हो चुका है। क्यों मिस्टर गुलाटी? जी सर। आप कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें क्लियर कर लें। कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस कौन हैंडल करता है? वेल मैं करता हूँ सर। आज के बाद आप जो कुछ भी करेंगे जस्सी को बता के करेंगे, और जस्सी को कंसल्ट किए बिना आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले सकते। लेकिन अरमान, मिस्टर गुलाटी, मैं मिस्टर गुलाटी का काम नहीं कर पाऊंगी। मैं शायद इतनी क्वालिफाइड नहीं हूँ। जस्सी, तुमने फाइनेंस मैनेजमेंट किया है। यस सर। इसका मतलब तुम वो सब कुछ कर सकती हो जो मिस्टर गुलाटी यहाँ करते हैं। यस सर, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल है। हम सब यहाँ मुसीबतों का सामना करने के लिए बैठे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि ये काम तुम अच्छी तरीके से कर सकती हो। मेरे पिछले बिजनेसमैन में मिस्टर गुलाटी ने कुछ कमजोरियां बताई थी जो थी नहीं। मुझे उनकी जजमेंट और काबिलियत पे बिल्कुल भरोसा नहीं। मिस्टर गुलाटी, आप अपनी फाइल हैंड ओवर कर सकते हैं। थैंक यू। ये मीटिंग अब आपके लिए खत्म होती है। यू कैन गो नाउ। अरमान, कम से कम कॉफी तो पीने दे सबको यार। मीटिंग खत्म हो गई? सिर्फ मेरे लिए। क्या? जी हाँ, वो चिशमिश। आज से सारे फाइनेंशियल डिसीजन मुझे उससे पूछकर लेने होंगे। कौन? जसमीत? जी हाँ, अरमान की चहेती। एनीवे, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हारा भी डिमोशन हो गया क्या? नो, वो स्टूपिड पियंस पता नहीं कहां चले गए। वैसे तुमने इतनी जल्दी कैसे मान लिया? तो क्या करता? चेयरमैन के सामने तलवार लेके खड़ा हो जाता? चेयरमैन नहीं, तुम्हारी लड़ाई उस सेक्रेटरी के साथ है। बहुत चालाक है वो। अच्छा, तुम्हें कैसे मालूम? उसी की वजह से मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। वैसे मीटिंग में से फाइनेंस मैनेजर को बाहर निकाल देना तो बहुत बड़ी बात होती है ना मिस्टर जय किशन गुलाटी। जय किशन गुलाटी। मैं तुम्हें क्या कहूँ? गुलाटी, जय किशन, या सिर्फ जय? हाँ, जय। श्योर। जय? तो क्या तुम उसे यूं ही छोड़ दोगे जय? लेकिन मैं कर क्या सकता हूँ? अकेले तो शायद कुछ नहीं, लेकिन अगर हम दोनों मिल जाएं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। दोनों? ऑफ कोर्स। देखो, हमें इस जस्सी को मजा तो चखाना ही है ना, लेकिन कैसे? चिंता मत कर, कोई ना कोई सुनहरा मौका तो हमारे सामने आएगा। तो अब हम पार्टनर्स हैं जय, राइट। मुझे बहुत डर लग रहा है बाबा जी। सब अच्छा तो हो रहा है ना? यार, तूने तो उस गुलाटी की ऐसी की तैसी कर दी यार। इतना भी नहीं करना चाहिए। मुझे याद है ना उस गुलाटी के चक्कर में मैं कितना टेंशन हुआ है। वो आर्यन का आदमी, दुश्मन है यार, लेकिन तूने उसकी बिल्कुल ही कच्ची कर दी। आफ्टर वो हमारा फाइनेंस मैनेजर है। इसीलिए तो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आर्यन का कोई आदमी हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन में नजर रखे, खासतौर से आप, जबकि हमारा अगला प्रोजेक्ट सबसे रिस्की है। राइट। लेकिन यार मुझे एक बात बता, तुझे लगता है हमारी झांसी की रानी इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल पाएगी? तो देख लेना, वो लड़की गुलाटी से ज्यादा अच्छा काम करेगी। वैसे यार, डोंट माइंड मी सेइंग, लेकिन हमारी जस्सी के जीने पे ज्यादा ही मेहरबान नहीं हो रहा है? ऐसा मैंने नोटिस किया। देख राज, हर आदमी तेरी तरह नहीं होता। वो लड़की मेरे लिए एम्प्लॉय पहले है और औरत बाद। देख यार, औरत पहले होती है फाइनल। अगर ऐसे ख्याल रखेगा
तो आशिकी में हमेशा फर्स्ट और बिजनेस में हमेशा लास्ट रहे। ठीक है यार, तू मेरा बॉस है, तू भी तरक्की कर, तेरी एम्प्लॉय भी तरक्की करे, यही मैं चाहता हूँ। लेकिन प्यार व्यार का चक्कर राज मुझे सीरियसली मत ले यार। I'm getting out. एक आदमी है जो तुम्हें बहुत ही प्यार करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। कैसे अलाउ कर दिया तुमने? परी, मैं अरमान से शादी कर रही हूँ, गुलाटी से नहीं। इसीलिए कह रही हूँ, कैसे? तुमने देखा उस चश्मिश ने पहले मुझे साइडलाइन किया, फिर गुलाटी को। कल ऐसा ना हो कि वो तुम्हें भी। कभी कभी तुम भी ना इतने बच्चों जैसी बातें करती हो, असली बात तो भूल ही जाती हो। हाँ, मैं सेक्रेटरी ही तो हूँ और साथ में बेवकूफ भी। एक्चुअली तुम काफी तेज हो और इसलिए तुम्हें ये जानना चाहिए था कि उस वक्त अरमान से झगड़ा करके मुझे कुछ हासिल नहीं होने वाला था। गुलाटी सो टू देखा तुमने किस तरह से वो चश्मिश अरमान के बगल में जाकर बैठ गई। वैसे मलिका, कभी कभी मुझे डर लगता है कि कहीं वो चश्मिश तुम्हारी शादी के मंडप पर तुमसे पहले जाकर ना बैठ जाए और तुम सिर्फ फूल फेंकती रह जाओ। परी, अगर ऐसा हुआ ना तो मुझे अरमान को मंडप से खींच के बाहर निकालना पड़ेगा, उसकी चश्मिश चॉइस के लिए। वैसे हो सकता है मलिका कि कुमारी चश्मिश इस वक्त तुम्हारे अरमान के सपने देख रही हो। तो देखने दो, अरमान के सपने चाहे जो भी, शादी तो अरमान। एक आदमी है जो तुम्हें बहुत ही प्यार करता है। इंटेंस अफेयर। देखो जैसी तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मेरा सारा ध्यान तो काम में रहता है, मुझे पता नहीं चलता। लेकिन तुम्हें अपना ध्यान रखना है, क्योंकि तुम मेरा दाहिना हाथ हो। जैसे बैठो। हाँ, मेरे पास यहाँ पे। जैसे तुमने फाइनेंस मैनेजमेंट किया है, यस सर। इसका मतलब तुम वो सब कुछ कर सकती हो जो मिस्टर गुलाटी यहाँ कर। Oh.